नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 60,000 से अधिक यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और सारे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, वो तो ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे। आवेदन की बात करते हैं तो 27 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 16 जनवरी 2024 है लास्ट डेट और 18 जनवरी है लास्ट डेट फॉर फीस एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे, सरकारी रिज़ल्ट पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्ट भी उस पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में सेक्शन सब बने हुए हैं, अप्लाई ऑनलाइन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा यानी खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आवेदन का जो पहला नाम है वो आप भर देंगे। आवेदक का अंतिम नाम जो है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अच्छा, कई लोगों के साथ ये समस्या आ सकती है कि जिनके नाम में 3 डिजिट 3 जो है वो शब्द देखने को मिलते हैं, तो कुमार यादव करके, तो आप लास्ट नेम जो है अपने हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही जो है वो भरिएगा, ताकि दिक्कत जो है वो ना आए। यहाँ पर आवेदक का जो पूरा नाम है वो आप जो भी यहाँ पर भरेंगे वो जो है उसको पूरा भर देंगे, यानी कि इधर-इधर दोनों का मिला करके। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है इनवैलिड, जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर से नंबर हटा देते हैं ताकि ये इनवैलिड ना लिख के आए। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो भर देंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मेट के तौर पर, सैंपल के तौर पर हम आपको भरते हुए दिखा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको बता सकें। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर भर देंगे, उसके बाद माता का नाम यहाँ भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जेंडर भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देंगे, उसके बाद आपका ये मोबाइल नंबर की यहाँ पर जो है वो पुष्टि कर देंगे, जो भी यहाँ पर भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर यहाँ पर मैच भी होना चाहिए, ये भी है। तो जो ये भरा हुआ है मोबाइल नंबर वही भर देते हैं। ये किसका है मुझे नहीं पता है। एक हम ये रैंडम 1 2 3 कर देते हैं सबसे अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अच्छा, एंटर मोबाइल नंबर इज़ नॉट वैलिड, उल्टा कर देते हैं। 9876541320, वापस से उल्टा कर देते हैं। 9876543210। अब देखिए सही। अब आधार नंबर कोई भी भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ईमेल आईडी कुछ भी करके @gmail। हम इसको इसलिए साथ-साथ भरते चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो समझ में जो है वो आता रहेगा। यहाँ पर एबीसी कर देते हैं सबसे अच्छा। एबीसी, यहाँ पर abc@gmail.com। राष्ट्रीयता इंडियन। यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर यस करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर नो करेंगे तो फिर आपको बाकी नहीं, केवल डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा कि कहाँ से आप जो है वो बिलोंग करते हैं। बाद में आपको श्रेणी पूछी जाएगी, तो केवल जर्नल का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। अगर आप हैं तो यस करेंगे। SC ST EWS इसके अंतर्गत आरक्षण या एज का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर यस तो यस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं, ये आपसे माँगेगा। देख भी लीजिए, नो करने पर आपको यहाँ पर सीधे होम डिस्ट्रिक्ट और आपका श्रेणी जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको यस करके आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर यस कर देंगे। अब यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे निवास प्रमाण पत्र में तहसीलदार और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आपको सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देखने को मोस्टली मिलता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो निवास प्रमाण पत्र है उसमें, पर अगर जाति प्रमाण पत्र देखेंगे तो वहाँ पर मोस्टली आपको तहसीलदार देखने को मिलता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ही जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो भी निवास प्रमाण पत्र की तिथि होगी, कब इसको निर्गत किया गया है, उसको आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपने बहुत पहले बनवाया होगा, जैसे मान लीजिए 2015, 16, 17 इसमें भी बनवाया होगा, तो भी ये डेट आराम से ले लेगा। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या लिखी हुई है। आप देखेंगे तो निवास प्रमाण पत्र होगा, वहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक एप्लीकेशन नंबर और एक आपका सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भरना है। कई लोग सोचेंगे सीरियल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ही भरना है, जो कि आपको आपके निवास प्रमाण पत्र पर देखने को जो है वो मिल जाएगा। आगे जो आपका
होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हम यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, मान लीजिए जनरल, एससी, एसटी में से अगर ऊपर आप श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे या एससी, एसटी सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो भरनी होगी। अगर आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो हम यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। जिसमें आप श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी कौन-सा है? यहाँ पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको तहसीलदार ही देखने को मोस्टली मिलता है। यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है कि किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है, जहाँ पर साइन मोहर होते हैं ना वहीं पर लिखा रहता है सक्षम अधिकारी और स्लैश करके तहसीलदार। तो वो देख लीजिएगा आपके में क्या लिखा हुआ है। ये जो प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है, यहाँ पर भी आप अगर पुरानी कोई डेट लेंगे तो वहाँ पर भी आपकी डेट सेलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी कोई बाध्यता तो देखने को नहीं मिल रही है कि लेटेस्ट का होना चाहिए या कब का। तो कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब श्रेणी प्रमाण पत्र का क्रम संख्या तो जो भी यहाँ पर भर देते हैं। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भरना है और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो भरना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या आएगी। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पर आप भर देंगे। फिर आगे पूछा गया क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, अगर हैं तो भी यस करना है, ये सब नो रहेगा। इसके अलावा क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है? नो रहेगा। क्या आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है? नो रहेगा। क्या भूतपूर्व सैनिक हैं? नो रहेगा। अगर कुछ है आपका तभी यस करना है, वैसे सभी का नो रहेगा। हाई स्कूल का यहाँ पर बोर्ड लिखना है, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड है शॉर्ट में लिख सकते हैं और इसी प्रकार इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें ऊपर लिखा देखने को जो है वो मिल जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश या यूपी बोर्ड में लिखा रहता है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी करके, तो वो पूरा भी लिख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है, दोनों तरीके से सही होगा। कब आपने पास किया है उसका यहाँ पर जो है आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा मंथ का। तो यही दोनों चीज़ें आप सेलेक्ट करके जैसे डन पे क्लिक करेंगे वो लिखा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर परिणाम स्थिति पास ही होगा तभी आप आवेदन कर रहे हैं। रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी भर सकते हैं, मार्कशीट का सीरियल नंबर भी भर सकते हैं। तो ये भी आप इतने आवेदन करते रहते हैं, आपको मिल जाएगा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर। सेम चीज़ आपका इंटरमीडिएट में भी है, तो जो भी बोर्ड होगा वो आप भर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो आपका समय होगा 2008 है तो मान लीजिए 2010 कर देते हैं, 2 साल का अंतर होगा या 2011 होगा जो भी है और यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी पास होगा, यहाँ पर भी आपको रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इसका सीरियल नंबर जो है या सर्टिफिकेट नंबर जो है, दोनों में से जो आप भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप भर देंगे, दोनों चीज़ें मतलब कहने का दोनों में से कोई एक भर देंगे, दोनों ही आपके सही माने जाएँगे इसलिए स्लैश लगा हुआ है। आगे ये अधिमानी अर्हता है, यहाँ पर वो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, यदि आपके पास हैं तो आपको और ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। जैसे आपका ओ लेवल सर्टिफ़िकेट है तो येस करना है वरना नो ही रखेंगे। इसी प्रकार 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है तो येस करेंगे नहीं तो नो ही रहेगा। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र के प्राप्त किया है? अगर है तभी येस करेंगे वरना नो ही रहेगा। यहाँ पर अब आपको एड्रेस भरना है, एड्रेस आपका 2 पंक्तियों में भरना है, तो आधा एड्रेस ऊपर रखिएगा, आधा नीचे रखिएगा। आधा का ऊपर का मतलब है कि मकान नंबर आप जो है वो ऊपर लिख सकते हैं और आधा एड्रेस का हिस्सा जो है वो ऊपर लिख सकते हैं और बाकी जो हिस्सा बचेगा वो आप जो है वो नीचे लिख देंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर शहर का नाम लिखना है, शहर सिटी, विलेज या टाउन में से तीनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं और जैसे लखनऊ है तो सीधे लखनऊ लिख दीजिए क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया ही गया है सिटी का नाम, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सिटी जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, अगर कहीं बाहर से भर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर देंगे। जिला सेम आपका यहाँ पर लखनऊ क्योंकि ऊपर हमने आपको एक दिखाया है, आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग भरिएगा, ये तो हम केवल आप सैंपल दिखा रहे हैं। पिन कोड यहाँ पर जो है आपका उसको भर देंगे। सेम यही एड्रेस अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस जो आप देख रहे हैं, एक स्थायी पता है और एक आपका पत्राचार का पता है, तो यही दोनों में सेम रखना चाहते हैं तो टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर बदलना चाहते हैं तो आप इसी एड्रेस इस वाले एड्रेस के बाद इस वाले एड्रेस को अलग से भी भर सकते हैं।
उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट का देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद जितना भी आपने ऊपर आवेदन किया है, सारी चीज़ें आपको लिख कर के आ जाएँगी। फिर एक बार उसमें सारे नंबर एक बार मिला लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार से गलती होने से आप बच सकें। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेप में कि जब सारी चीज़ें आप देख करके सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद इस तरीके से रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिख के आएगा, जहाँ पर लिखा आएगा कि आपका प्राथमिक पंजीकरण जो है वो पोर्टल में हो गया है और आपके लिए एक खाता बनाया गया है। नीचे लॉगिन करने और अपने ऑनलाइन पंजीकरण को पूरा करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर के आ जाएगा। उसके साथ-साथ यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा और एक ओटीपी भी आपके मोबाइल पर जो है वो आएगा। ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ें आएँगी, यही लिखा भी आगे कि ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजा गया है। तो कई लोग के मोबाइल नंबर पर दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रहा है, तो वो अपनी ईमेल आईडी पर चेक कर लें और ओटीपी का यूज़ करके अपने खाते को सक्रिय करने और अपने ऑनलाइन पंजीकरण के जो बाकी क्षण हैं, उनको आप पूरा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओटीपी एक्टिवेशन मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक्टिव थ्रू ओटीपी करके इस पर क्लिक करेंगे या चाहें तो आप होम पर जाके वापस से लॉगिन करके भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव थ्रू ओटीपी पर क्लिक करके। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भरना होगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भरना होगा और उसके बाद जो ओटीपी अभी आपका आया है, मोबाइल पर भी आया होगा और आपका ईमेल आईडी पर, उसको भरना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको एक्टिवेट पर जो है वो क्लिक करना है। अब एक चीज़ को मैं अभी आपको दिखाऊँगा भी कि इन केस वो पेज ही हट जाता है, तो ये पेज कहाँ से खोलेंगे? वो स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाया था ना, वहीं से खोल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगा, तो यहाँ पर आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड जो है इसको भरने के बाद। जैसे एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ये आपको मैसेज लिखा देखने को मिलेगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज़ एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। तो इस तरीके से जब आपको सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिल जाएगा, तो आपका वो एक्टिवेट हो गया है ओटीपी के थ्रू। अब आगे देखेंगे तो अब आपसे ओटीपी नहीं माँगेगा। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अब आपसे ओटीपी नहीं माँगेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी और कैप्चा कैप्चा यही नीचे जो लिखा है, ये कैप्चा यहाँ भर देंगे। ये भरने के बाद लॉगिन पर जो है वो क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपको सीधे पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो पूछा जाएगा। पेमेंट में ₹400 शुल्क भुगतान करना है, फीस कोई भी अलग नहीं है, सभी के लिए समान ही आपको यहाँ पर फीस देखने को मिल रही है। नीचे भी लिखा है यदि आपने पहले भुगतान कर लिया और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है, तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिन का आप वेट जो है वो यहाँ पर कर लें। अब मैं एक चीज़ ये भी दिखा देता हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया भी था। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अप्लाई ऑनलाइन से मैंने आपको भरना सिखाया था। इसके बाद देखेंगे तो नीचे ओटीपी एक्टिवेशन लिखा हुआ है। मतलब कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ओटीपी आपका नहीं आता इन केस में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ओटीपी एक्टिवेशन का। नीचे सबसे गेट ओटीपी का भी मिल रहा है। गेट ओटीपी का ऑप्शन का यूज़ तब करेंगे जब ओटीपी आपको दोबारा चाहिए हो, मतलब एक बार नहीं आया तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ओटीपी एक्टिवेशन का यूज़ तब करेंगे जब आपके पास ओटीपी आ गया है और उस ओटीपी को आपको फिल करना है और उससे आपको एक्टिवेट करना है। तो ये दोनों ऑप्शन अलग से यहीं दिए गए हैं। इन केस आप वहाँ पर पेज आपसे कट जाए, फिर आप कहेंगे वो तो चला गया, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कैंडिडेट लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब बीच में कहीं फॉर्म छोड़ देते हैं तो यहाँ से लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को कंप्लीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम वापस से चलते हैं जहाँ पर हमने आपको फीस सबमिट वाला जो है वो दिखाया था। तो ये हमारे फीस सबमिट वाला आपको दिखाया है, जहाँ पर ₹400 आप फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट के लिए आपको कौन-कौन से माध्यम देखने को मिलेंगे, तो क्यूआर कोड से भी भर सकते हैं, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग से भी आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है और साथ ही साथ आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक चीज़ आप देखेंगे तो पेमेंट जो है इस समय थोड़ा-सा फँस रहा है। अभी जस्ट जो पेमेंट पेज पर आप जा रहे हैं, तो वो रिफ्रेश होकर के डायरेक्ट लॉग आउट हुआ जा रहा है। इस तरीके की समस्या भी देखने को मिल रही है, तो आपको भी मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे समय में पेमेंट करने का जब थोड़ा-सा रश कम देखने को मिले। तो जब पेमेंट पूरा कर लेंगे उसके बाद ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बस इतना ही सा काम है। फ़ोटोग्राफ जो आपको अपलोड करनी है, इसके ऊपर एक लाइन लिखी है कि डिजिलॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा।
और ये अपलोडिंग सर्टिफिकेट को लेकर के अभी तो एक्टिवेट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इनके जब आप आवेदन कर रहे हो उस समय अगर एक्टिवेट देखने को मिले तो आप चाहें तो डिजिलॉकर, जैसे आप सीटेट की मार्कशीट डाउनलोड करते हैं या फिर हाई स्कूल इंटर या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वहां से जो डॉक्यूमेंट आपका मिलता है उसको आप डाउनलोड करके उनको यहाँ पर अपलोड कर दें, ऐसा इनका कहने का मतलब है। तो फोटो सिग्नेचर तो आपके नॉर्मल रहेंगे, इसमें तो नहीं है, पर इसके आगे जो आपको अपलोड करना है उसको लेकर के डिजिलॉकर की बात की गई है। और डिजिलॉकर को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बात की गई है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर देखेंगे तो आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अलावा फोटो और हस्ताक्षर अलग अपलोड करना होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 केबी और अधिकतम 50 केबी और हस्ताक्षर 5 केबी और अधिकतम 20 केबी में ही स्कैन करेंगे। ये भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार यहाँ पर दिया गया है, डायमेंशन दिया गया है। फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से ढका होना चाहिए। सेवारत अभ्यर्थियों की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए और फोटोग्राम में कुछ आपकी मानक भी दिए गए हैं, जैसे चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, अत्यधिक चमक छाया नहीं होना चाहिए, फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, तटस्थ अभिव्यक्ति हो, मुंह बंद आंखें खुली, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देते हो, कैमरे पर सीधी नजर हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए, ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए, टोपी मफलर आदि नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 केबी से अधिक और 20 केबी से कम होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर को लेकर के बात जो है वो की गई है। और साथ ही साथ जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र नहीं स्वीकार होगा। आवेदन प्रक्रिया के बाकी बिंदु दिए गए हैं, पर हम बात करते हैं इसके ऊपर जो पॉइंट की बात की गई थी वो आपका यहाँ पर लिखा है, शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित और अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी या अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध हैं, उन्हें डिजिलॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो कि प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध हो ना हो, उनको आप स्कैन करके अपलोड कर पाएँ। देखिए इस चीज़ को भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर अगर नहीं है तो वो आप नॉर्मल स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर तो आपको सब समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर के बाद आपको अगला, अच्छा, जो भी फ़ोटो अपलोड कर देंगे इस तरीके से बन के आ जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो री-अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आपको वापस से अपलोड करना है। इसी प्रकार सिग्नेचर जब क्लिक कर देंगे तो री-अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। मतलब किस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा वो दिखा दिया मैंने। नीचे आप देखेंगे तो अगला है हाई स्कूल जो है उसका सर्टिफ़िकेट की बात की गई है। जिनका हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट मार्कशीट एक में ही है वो वही अपलोड कर देंगे। जिनका अलग-अलग है उनको सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है। यहाँ पर इसके अलावा इंटरमीडिएट का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इंटरमीडिएट या एसएससी, इंटरमीडिएट, 12th, एचएससी जिस नाम से जाना जाता हो उसी के अकॉर्डिंग। और अगला है मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके नीचे आप देखेंगे डोइक या ओ लेवल वाला अगर आपने यस कर रखा होगा, तो वहाँ पर जो भी आपने वहाँ पर अधिमानता में सेलेक्ट किया होगा ना, वो भी सब ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि अगर आपने है तो आप उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड जो है वो कर पाएँगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं अपलोड में, बाकी और कुछ नहीं। मेन आपका ऊपर ही के हैं, जिसमें हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, फोटो सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ें अपलोड करनी है और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, जैसे यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको हो सकता हो देखने को मिले कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड का भी ऑप्शन। तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ये भी बदल जाएँगी। तो ये है कि आपके इतने प्रमाण पत्र तो चाहिए होंगे। बाद में सबसे लास्ट में फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक बार देखने को मिलेंगी। उसको एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा क्योंकि अभी समय है फॉर्म में काफ़ी। और साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म अवश्य इसको भर दें क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और आपके पास समय भी है तैयारी का। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 1 डेढ़ महीना तो आपके पास है क्योंकि डेट तो आपकी मैंने कल ही बता दी थी। फरवरी माह में आपकी परीक्षा को लेकर के बात यहाँ पर चल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।